अध्याय 4 श्लोक 11 भागवत गीता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानमनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अनुवाद। हे पृथापुत्र, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। व्याख्या। आधुनिक समय के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक निकोला टेस्ला ने कहा था कि यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति तथा कंपन के संदर्भ में सोचें, क्योंकि वे जानते थे तथा जैसा कि हमने आपको पिछले अध्यायों में भी बताया है कि इस सृष्टि की हर वस्तु ऊर्जा से उत्पन्न हुई है, जो विभिन्न आवृत्तियों अर्थात फ्रीक्वेंसियों पर कंपन अर्थात वाइब्रेट करती हैं। मनुष्य जैसी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। यह कंपन समस्त सृष्टि में प्रसारित हो जाता है तथा यह कंपन सृष्टि में उसी आवृत्ति पर कंपन करने वाली ऊर्जाओं को आकर्षित करना प्रारंभ करने लगता है। जब मनुष्य सृष्टि की ऊर्जा के संग प्राकृतिक लय तथा सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं तब प्रवाह में होते हैं। जब मनुष्य प्रवाह में होते हैं तो वे अपनी आसपास की ऊर्जाओं के संग कुछ इस तरह से सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं कि वे जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उसे बिना किसी विरोध, किसी संघर्ष के सहजता तथा आनंदमयता से प्राप्त कर पाते हैं। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि सृष्टि एक विशाल स्वरित त्रिभुज की तरह है जो एक विशेष आवृत्ति पर गूंजती रहती है। सृष्टि का सामंजस्य स्थिर है। वो मनुष्य की प्रतिध्वनि है जो उसके विचारों, भावनाओं तथा संवेदनाओं के साथ बदलती रहती है। यही कारण है कि मनुष्य सृष्टि से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। जिस क्षण मनुष्य अपने मन को स्थिर कर लेंगे उस क्षण वे सृष्टि से मिल जाएंगे तथा सृष्टि की आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित होने लगेंगे। योगिक प्रणाली में हम इसे आध्यात्मिक साधक के चित्त का आयाम स्पर्श करना कहते हैं। चित्त सृष्टियात्मक चेतना है, सृजन का स्रोत अर्थात वह ऊर्जा जिसे हम परमात्मा कहकर संबोधित करते हैं। जब आध्यात्मिक साधक अपने चित्त को स्पर्श करते हैं तो उन्हें किसी वस्तु को प्राप्त करने के बारे में सोचने या स्वप्न देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सर्वोत्तम वस्तु साधक को प्राप्त हो सकती है वह वैसे भी उसे प्राप्त हो जाएगी। इस कारण जब योगी अपनी इस आयाम को स्पर्श करते हैं तो वे कहते हैं अब परमात्मा हमारे दास बन गए हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि अब उनका जीवन उनसे परे परमात्मा के हाथों में है तथा क्योंकि परमात्मा अब साधक के लिए काम कर रहे हैं, इसके उपरांत साधक के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह उसके जीवन में सर्वोत्तम संभव ढंग से घटित होगा। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण इस बात को केवल 4 पंक्तियों के श्लोक में अर्जुन से कह रहे थे कि वे एक कल्प वृक्ष की तरह हैं, अर्थात सृष्टियात्मक ऊर्जा। यदि मनुष्य इससे भौतिक तथा सांसारिक सुखों की इच्छा व्यक्त करेंगे तो वह उन्हें समस्त भौतिक तथा सांसारिक सुख प्रदान करेगा तथा यदि मनुष्य इससे परमात्मा में लीन होने की इच्छा व्यक्त करेंगे तो यह मनुष्य को मोक्ष भी प्रदान करेगा। इसी कारण श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे थे कि जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसे वैसे ही भजूंगा, परंतु स्मरण रहे कि अंततः प्रत्येक जीव आत्मा का लक्ष्य परमात्मा में लीन होना ही होता है। इसी कारण श्री कृष्ण ने कहा कि सब प्रकार से सारे मार्ग अंततः उन तक ही पहुँचते हैं।